उस दिन ख़ास क्या हुआ और उस दिन कौन सा कस्टमर उसे मिलता है, यहाँ पे इस पैराग्राफ में समझाया गया है और किस सिचुएशन में मिलता है। द नट्स वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम। ग्राउंडनट का जो ठेले वाला था उसने अपने आग को बुझा दिया और अब घर जाने की तैयारी करने लगा, उठा। और ये एक सिग्नल था एस्ट्रोलॉजर के लिए भी, ज्योतिषी के लिए, कि भाई तुम भी अब अपना सामान उठा लो, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा ना, और फिर वो अपनी दुकानदारी कैसे चलाएगा। वो तो उसी की आग की रोशनी में अपने ज्योतिषी की दुकान चलाता। सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर अ लिटिल shaft ऑफ ग्रीन लाइट which strayed in from somewhere and touched the ground before him। क्योंकि ग्राउंडनट वाले का उठना, ठेले वाले का उठना मीन्स वहाँ पे अंधेरा, डार्कनेस। हाँ, अगर कोई रोशनी आती तो थोड़ी हल्की हरे रंग की रोशनी दूर दराज की दुकानों की आ जाती। फ्रॉम समवेयर एंड टच द ग्राउंड, ज़मीन को टच करती ही। पिक्ड अप हिज कौड़ी शेल्स एंड पैराफर्नालिया। उसने अपने कौड़ियाँ उठाई और जो भी साजो सामान था उसकी, ज्योतिषी का जो भी आर्टिकल्स थे, जो भी पलमीरा राइटिंग थी या जन कुंडलियाँ थी, जो भी मिस्टिकल आर्टिकल्स जो वो अपने साथ कैरी करता था, पैराफर्नालिया कहा गया उसे। स्मॉल आर्टिकल्स, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल आर्टिकल्स, सारा उसका साजो सामान, जिसके बारे में शुरू में कहा गया प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स। वो अपने सारे सामान ज्योतिषी के अपने उठाता है, अपने बैग में भरता है ज्योतिषी। जब वो हरी रंग की रोशनी भी ब्लॉट हो जाती है, यानी दूर दुकानदार की लाइट भी बुझ जाती, बंद हो जाती, तभी उसने देखा, लुक्ड अप एंड सॉ अ मैन स्टैंडिंग बिफोर हिम। अंधेरे में एक आदमी उसके सामने खड़ा है। ज्योतिषी ने देखा, उसे लगा अरे ग्राहक है, पॉसिबल क्लाइंट है, क्यों ना इसे भी मैं अपना ग्राहक बनाऊं। और उसने, ज्योतिषी ने कहा, यू लुक सो केयर वॉन, तुम बहुत ही फिक्रमंद नज़र आ रहे हो। इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर अ वाइल एंड चैट विथ मी। अच्छा होगा तुम नीचे बैठ जाओ और मेरे साथ कुछ चैटिंग करो, बातचीत करो। दूसरा जो था वो, उसने ग्रम्बल किया मीन्स शिकायत भरे कुछ वेगली जवाब दिए जो साफ साफ सुनाई नहीं आ रहे थे। ग्रम्बल कुछ बड़बड़ाया हो, ग्रम्बल का मतलब बड़बड़ाया जवाब दिया। वेगली मीन्स उसने क्या बोला उसे समझ में नहीं आया। मीन्स एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इनविटेशन। एस्ट्रोलॉजर ने फिर कहा, बैठ जाओ वत्स, तुम परेशान नजर आते हो। Whereupon the other thrust his palm under his nose saying, you call yourself an astrologer? दूसरा वो जो आदमी था वहाँ पे खड़ा, उसने सीधा अपना हाथ उसके नाक के नीचे थमा दिया, यानी कि उसके सामने रख दिया, और गुस्से में कहा, तुम अपने आप को ज्योतिषी समझते हो? एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज्ड। एस्ट्रोलॉजर ने इसे अपने लिए चुनौती माना, चैलेंज माना, और कहा, उसके हथेली को आजू बाजू से देखते हुए, टिल्टिंग द अदर्स palms towards the green shaft of light, दूर से आती हल्की हरी रोशनी में हथेली को देखते हुए कहा, आधा अंधेरा आधा उजाला हरी रोशनी में। योर्स इज अ नेचर, वो जुमला कह रहा, तुम्हारा तो नेचर, तुम्हारा तो मिजाज ऐसा है कि उसने फौरन उसके जुमले को पूरा होने से कहा, ओ स्टॉप दैट, बंद करो ये बकवास। टेल मी समथिंग वर्थवाइल, ये तो तुम्हारी हमेशा की बातें हैं तुम ज्योतिषियों की, कुछ काम की बात बताओ तो मैं मानूंगा कि तुम ज्योतिषी हो। टेल मी समथिंग वर्थवाइल। आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्ड। आवर फ्रेंड यहाँ पे ज्योतिषी को कहा गया, एस्ट्रोलॉजर को कहा गया। उसने कहा, उसने इरिटेट महसूस किया, उसे गुस्सा आया। उसने कहा, आई चार्ज ओनली 3 पाइस पर क्वेश्चन। मैं ग्राहकों के पूछे गए सवाल के 3 पाई कीमत लेता हूँ। एंड वॉट यू गेट ऑट टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी। और जब मैं ग्राहकों को भविष्यवाणी देता हूँ, बताता हूँ, वो उनके पैसों की कीमत से ज़्यादा है। मीन्स अपने ज्योतिषी टैलेंट को साबित करना चाह रहा है। एट दिस द अदर विड्रू हिज आर्म। ये सुनकर उस आदमी ने अपना हाथ वापस खींच लिया और एक आना हाथ में लिया। आना जो है वो पाई से बड़ा होता है, और उसकी तरफ उछाल कर कहा, आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क। मेरे पास कुछ सवाल हैं। इफ़ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विथ इंटरेस्ट। मेरे पास कुछ सवाल है पूछने के लिए। अगर मैं ये साबित कर दूं कि तुम ब्लफ कर रहे हो, यूं ही फेंक रहे हो, तुम्हें ये आना मुझे सूद के साथ वापस करना होगा, विथ इंटरेस्ट। इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री विल यू गिव मी 5 रुपीज़। ज्योतिषी ने भी उसके सवाल को चुनौती के तौर पर लेते हुए कहा, अगर मैंने तुम्हारे जवाब इत्मीनान बख्श दिए तो क्या तुम मुझे 5 रुपये दोगे? तो उसने कहा, नहीं, नो। और विल यू गिव मी 8 आनास, या फिर तुम मुझे 8 आने दोगे? 8 आने, 8 आने मीन्स आज के दौर के 50 पैसे होते हैं, और उस दौर में 16 आने मीन्स 1 रुपया होता था। आजकल आना नहीं चलता, उस वक्त आना बड़ी बात थी। आना से छोटी करेंसी पाई हुआ करती थी, आजकल पाई का चलन नहीं है। तो ज्योतिषी ने अपनी बात की कीमत बढ़ानी चाहिए। उसने कहा, क्या अगर मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब इत्मीनान बख्श दूँ, सेटिस्फैक्ट्री दूँ, क्या तुम मुझे 8 आना दे दोगे? तो उसने चैलेंज को कबूल किया अगले शख्स ने। उसने कहा, ऑल राइट,
ऑल राइट, प्रोवाइडेड यानी बशर्ते के, प्रोवाइडेड मीन्स बशर्ते कि यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग। ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन अगर तुमने मुझे गलत जवाब दिया तो तुम्हें दोगुनी कीमत यानी कि 16 आने यानी कि 1 रुपया आज के दौर का तुम्हें वापस करने होंगे, सेड द स्ट्रेंजर, उस अजनबी शख्स ने कहा। दिस पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड, दोनों ने ये शर्तों को मान लिया। ज्योतिषी भी राजी हो गया, ठीक है, अगर मेरा जवाब गलत निकला तो मैं तुम्हें 16 आने दूंगा, डबल दूंगा। आफ्टर लिटिल फर्दर आर्ग्यूमेंट, कुछ बहसा बहसी के बाद, हाँ या ना के बाद, बार्गेनिंग के बाद, ज्योतिषी ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि अगर मैं गलत हुआ तो मैं तुम्हें 1 रुपया यानी कि 16 आने दूंगा। एस्ट्रोलॉजर सेंट अप अ प्रेयर टू हेवन, उसके बाद एस्ट्रोलॉजर ने आंखें बंद करके कुछ दुआ की, आसमान की तरफ देख के, प्रेयर टू हेवन एज द अदर लिट अ चिरूट, जबकि उस अजनबी शख्स ने अपनी सिगार जलाई। और एस्ट्रोलॉजर कॉट अ ग्लिम्प्स ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट, जब उसने माचिस की तीली जलाई सिगरेट जलाने के लिए उस अजनबी शख्स ने, तो ज्योतिषी ने उसके चेहरे की एक झलक, ग्लिम्प्स यानी झलक देख ली, और देखते से ही वो काफ़ी एस्टोनिश्ड हुआ, सरप्राइज हुआ। देयर वॉज अ पॉज एज कार्स हुटेड ऑन द रोड, एक पल के लिए तो पॉज, खामोशी, एक पल के लिए वो ज्योतिषी ने पॉज के मीन्स रुक गया, जब आवाज़ें आ रही थी कार्स के हुटिंग की, झटका ड्राइवर मीन्स हॉर्स ड्रिवन मीन्स घोड़ा गाड़ियों की आवाज़ें आ रही थी, और द बैबल ऑफ द क्राउड, और मजमे की आवाज़, एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क, आधे अंधेरा जो पार्क में छा गया था उसमें ये आवाज़ें आने लगी थी। एक पल के लिए ज्योतिषी ने पॉज किया अजनबी शख्स को देखकर। द अदर सैट डाउन, वो आदमी सिगरेट पीता हुआ नीचे बैठ गया, सकिंग हिज चिरूट, सिगरेट को का पफ लेते हुए, पफिंग आउट, सैट देयर रूथलेसली, बड़े ही रूथलेसली, रूडली वो बैठ गया कि आज मैं ज्योतिषी को सबक सिखाऊंगा, आज उसको झूठा साबित करके रहूँगा। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, उसके इस रूथलेस अंदाज से, मीन्स उसके इस रूड अंदाज से ज्योतिषी को थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील हुआ, इनसिक्योर फील हुआ। उसने कहा, ये लो तुम्हारा अपना आना वापस, ये तुम्हारा आना वापस लो। आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस, ऐसी चुनौतियों की मुझे आदत नहीं है, काफ़ी देर हो चली है मुझे आज। और उसने अपना सामान बांधना शुरू किया, मीन्स ज्योतिषी ने उसको वापस लौटाने की कोशिश की। उस वक्त जब वो बैठ गया था, मीन्स वो ज्योतिषी की चाल थी, जब उसने देख लिया कि इसने मन बना लिया है अपने हाथ दिखाने का, अपने भविष्य को जानने का, उस वक्त वो थोड़ा नखरे करता है, कहता है कि ये तुम अपना आना वापस लो, मुझे ऐसी चुनौतियों की आदत नहीं है, और मुझे वैसे भी आज काफ़ी देर हो चुकी है। उसने बंडल अप किया, मीन्स पैकिंग शुरू कर दी। तो अगले शख्स ने अपनी कलाई को आगे बढ़ाया और उसने कहा, यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ, तुम अब इस शर्त से बाहर नहीं निकल सकते, तुम्हारा हमारा पैक्ट हुआ है, करार हुआ है, अब तो तुम्हें मेरी हथेली देखनी ही होंगी और मुझे भविष्य बताने ही होंगे, और अगर तुम रॉन्ग निकले तो मुझे 8 आने की जगह 16 आने देने होंगे। यू ड्रैग मी इन वाइल आई वॉज पासिंग, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, तुम ही ने मुझे यहाँ ज़बरदस्ती बैठाया, जब मैं जाना चाह रहा था मैं रुक गया तुम्हारी वजह से, और तुमने मेरे चैलेंज को कबूल किया, अब तुम नहीं निकल सकते वापस, तुम्हें तो अब बताना ही होगा। एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रिप एंड हिज वॉइस शुक एंड बिकेम हिम, एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी अपनी पकड़ उसने जो उसकी हथेली को पकड़ा, उसके हाथ कांपने लगे थे, उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगी, और थोड़ा सा उसकी आवाज़ की शिद्दत में कमी आई, और उसने हल्की आवाज़ में कहा, लीव मी टुडे, आई विल स्पीक टू यू टुमारो, छोड़ो मुझे आज, मैं तुमसे कल बात करूँगा। ये सुनकर उसे और जोश आ गया। उस अजनबी शख्स को उसने कहा, दादा थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस, उसने सीधा उसके चेहरे के सामने अपना हथेली लाकर कहा, चैलेंज इज चैलेंज, गो ऑन, चुनौती होती है, अब तुम्हें मेरा भविष्य बताना ही होगा, गो ऑन। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विथ हिज थ्रोट ड्राइंग अप, एस्ट्रोलॉजर के गले का गला सूख रहा था, मीन्स थोड़ा घबरा रहा था। देयर इज अ वुमन, एक औरत है, वो कहने जा रहा था, तो अगले शख्स ने चिल्लाकर कहा, स्टॉप, रुक जाओ, ये तुम्हारी बकवास मैं नहीं सुनना चाहता, आई डोंट वॉन्ट ऑल दैट, मुझे ये सब नहीं चाहिए। शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट, मुझे तो इस सवाल का जवाब चाहिए कि मैं जिस तलाश में निकला हूँ, जिस सर्च में निकला हूँ, प्रेजेंट सर्च, आज मैं जिस सर्च के लिए निकला हूँ हाल में, क्या मैं उसमें सक्सीड होऊंगा, कामयाब होऊंगा? आंसर दिस एंड गो, मेरे सवाल का जवाब दो, उसके बाद ही तुम यहाँ से जा सकते हो, अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू टिल यू डिसगॉर्ज ऑल योर कॉइन्स, वरना मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा जब तक कि तुम्हारे सारे सिक्के जो तुमने कमाए ना वो तुम मुझे न दे दो। एस्ट्रोलॉजर मटर्ड अ फ्यू इनकैंटेशंस एंड रिप्लाइड,
एस्ट्रोलॉजर ने कुछ मंत्र पढ़े, मंत्रोच्चार किया और फिर जवाब दिया, ऑल राइट आई विल स्पीक। ठीक है, अब तो जब तुमने मुझे इतना ही बड़ा चैलेंज किया तो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। बट विल यू गिव मी अ रुपी इफ व्हाट आई से इज कन्विंसिंग? लेकिन क्या तुम मुझे 1 रुपया दोगे, यानी कि 16 आने दोगे, अगर मैं कुछ ऐसा कहूँ जो तुम्हारे दिल को पड़ जाए, जिससे तुम इनकार न कर सको? इफ व्हाट आई से इज कन्विंसिंग, अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ एंड यू मे डू व्हाट यू लाइक। वरना मैं मुंह नहीं खोलूंगा, तुम चाहे जो कर लो। आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैगलिंग, हाँ ना कि कुछ करने के बाद अगले शख्स ने इस बात को भी मान लिया। हालांकि शर्त तो 8 आने की हुई थी, लेकिन ज्योतिषी ने अपनी चालाकी से उस शर्त को 16 आने की बना दिया, यानी कि 1 रुपये की शर्त बना दिया। एस्ट्रोलॉजर सेड यू वर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट? अब ज्योतिषी ने बोलना शुरू किया, तुम तो मरने के लिए छोड़ दिए गए थे, यू वर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट? क्या मैं सही नहीं हूँ? उस शख्स ने कहा, आह टेल मी मोर। मैंने इस बात को उसने तस्लीम किया कि ज्योतिषी ने सच कहा। अगला जुमला कहता है ज्योतिषी, अ नाइफ हैज पास्ड थ्रू यू वंस, सेड द एस्ट्रोलॉजर। एक चाकू को तुम्हारे जिस्म में किसी ने खुपस दिया था। अ नाइफ हैज पास्ड थ्रू यू वंस, जिंदगी में एक बार तुम्हारे सीने पर, तुम्हारे पेट में किसी ने चाकू खुपस दिया था। गुड फेलो, कमाल किया। ही बेयर्ड हिज चेस्ट टू शो द स्कार। ये सुनकर जो कस्टमर था उसने दाद दी उसकी, कमाल कर दिया, और उसने अपने सीने को अपना कुर्ता ऊपर करके उसे वो निशान भी दिखा दिया। और बताओ, और क्या, व्हाट एल्स, और बताओ मेरे बारे में कुछ। तो ज्योतिषी कहता है, एंड देन यू वर पुश्ड इनटू अ वेल नियर बाय इन द फील्ड, यू वर लेफ्ट फॉर डेड। उसके बाद तो तुम्हें एक करीब के कुएं में फेंक दिया गया था, खेत के कुएं में, और तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था। तो ग्राहक कहता है, आदमी कहता है, आई शुड हैव बीन डेड इफ सम पासर बाय हैड नॉट चांस टू पीप इनटू द वेल। इस बात को भी उसने तस्लीम किया कि बिल्कुल सच कहा तुमने, मैं तो मर ही जाता अगर कोई राहगीर, वो जो कुएं के बाजू से जो गुजरने वाले राहगीर पासर बाय कुएं में झांक के नहीं देखते और मुझे निकाल नहीं लेते, तो मैं मर ही चुका होता। बहुत एक्सक्लेम किया, मीन्स ज़ोरदार लफ्ज़ों में उसने इस बात को तस्लीम किया, और एंथुजियास्टिक हुआ, मीन्स उत्साहित हुआ कि ज्योतिषी जो भी कह रहा था वो बिल्कुल सच निकल रहा था। वॉज ओवरवेल्म्ड, मीन्स वो बहुत खुश हुआ, मुतासिर हुआ ज्योतिषी के सच्चे कलाम पर। और उसने पूछा, मीन्स इस तरीके से ज्योतिषी ने उसको कन्विंस कर लिया, उसका दिल जीत लिया कि वो वाकई में सच्चा ज्योतिषी है। व्हेन शैल आई गेट एट हिम? अगला सवाल उस शख्स ने कहा, वो मुझे कब मिलेगा? वो मीन्स जिसने मुझ पर छुरे का वार किया था, चाकू का वार किया था, वो मुझे कब मिलेगा? क्लेंचिंग हिज फिस्ट यानी मुट्ठी को हवा में उछालकर उसने गुस्से में उछालकर कहा, बताओ मुझे वो कब मिलेगा जिसने मुझ पर हमला किया था चाकू से, मुझे मार डालने की नीयत से। इस पर ज्योतिषी कहता है, इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, बेटा वो तुम्हें अगली दुनिया में मिलेगा। नेक्स्ट वर्ल्ड, ये दुनिया में तो अब वो नहीं मिल सकता। ही डाइड 4 months ago इन अ फार ऑफ टाउन, बहुत दूर दराज के किसी शहर में 4 महीने पहले बेटा वो उसका इंतकाल हो चुका है, मर चुका है। यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम, तुम उसकी सूरत कभी नहीं देख पाओगे क्योंकि वो तो मर चुका है 4 महीने पहले। दादा ग्रोन ऑन हियरिंग इट, अफसोस से उसने चिल्लाया, अफसोस से उसने ग्रोन किया, करा, ग्रोन वैसे करा नहीं किया उसको बोलते, लेकिन यहाँ पे उसे अफसोस हो रहा है कि उसका दुश्मन कैसे हाथ से निकल गया। और ज्योतिषी ने अपनी बात जारी रखी। अगले ही पल उसने कहा, गुरु नायक। ये सुनकर आदमी बहुत ही मुतहैयर हुआ, हैरत में हैरान रह गया। उसने कहा, यू नो माई नेम, आपको तो मेरा नाम भी मालूम है। ही वॉज टेकन अबैक, ही वॉज शॉक्ड, मैं इतना अजनबी इंसान, इस शख्स के लिए इसने मेरा नाम तक बता दिया, पहली बार मिल रहा हूँ फिर भी नाम बता दिया। ज्योतिषी ने अपनी बात जारी रखी, कहा, एज आई नो ऑल अदर थिंग्स गुरु नायक, लिसन केयरफुली टू व्हाट आई हैव टू से। जैसे कि मैं तुम्हारी सारी बातें जान चुका हूँ गुरु नायक, मेरी बात ध्यान से सुनो। लिसन टू व्हाट आई हैव टू से। योर विलेज इज 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन। इस शहर के शुमाल में, इस नॉर्थ में, उत्तर की तरफ तुम्हारा गांव है। 2 दिन का सफ़र लगता है यहाँ से तुम्हारे गांव जाने को। अगली ट्रेन में बैठो और निकल जाओ अपने गांव की तरफ, इसी में तुम्हारी भलाई है। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ इफ़ यू गो फ्रॉम होम। अगर तुम फिर अपने घर से निकले, यानी कि अपने गांव से बाहर निकले, तुम्हारी ज़िंदगी को बहुत बड़ा खतरा मैं देख रहा हूँ। ही टुक आउट अ पिंच ऑफ सीक्रेट ऐश, उसने ऐश यानी पाकीज़ा राख, भभूत जिसको कहते हैं, उसने निकाली और
उसके पास दी और कहा अपने माथे पे रगड़ो इसको, इस ऐश को माथे पे रगड़ो और घर की तरफ जाओ। नेवर ट्रैवल साउथवर्ड अगेन, साउथ की तरफ मत निकलना, अपने गांव नॉर्थ की तरफ चले जाओ, साउथ की तरफ मत आना। और अगर तुमने ऐसा किया, यू विल लिव टू बी 100, तुम 100 साल की ज़िंदगी जियोगे। जाओ जाओ, इत्मीनान से जाओ, अपने गांव वापस जाओ, तुम्हारा दुश्मन तो मर चुका 4 महीने पहले। ये सुनकर वो कहता है, वाई शुड आई लीव होम अगेन, मैं अपना घर फिर क्यों छोड़ूंगा। बड़े ही उसने रिफ्लेक्टिवली कहा, सोच समझ के कहा, मैं अपना घर यानी अपने गांव को क्यों छोड़ूंगा। आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम एंड टू चोक आउट हिज लाइफ इफ आई मेट हिम। मैं तो सिर्फ अपने दुश्मन की तलाश में निकला हूँ, कब मेरा दुश्मन मुझे मिले और मैं उसको मैं उसका गला घोंट के मार दूँ। चोक आउट हिज लाइफ इफ आई मेट हिम, अगर मैं उससे मिलूँ तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ, उसकी चोक आउट हिज लाइफ, उसको गला घोंट के मार दूँ। ही शुक हिज हेड रिग्रेटफुली, अफसोस और निदामत के साथ उसने सर हिलाया। काश वो मुझे मिलता है, मगर अब मिलने का कोई गुंजाइश नहीं रही, क्योंकि वो तो मर चुका था। जैसे कि ज्योतिषी ने बताया, ही हैज़ एस्केप माई हैंड्स, मेरे हाथों से वो बच गया, बदमाश। आई होप एट लीस्ट ही डाइड एज ही डिजर्व्ड, काश वो उस तरह मरा होता जैसा कि उसके लिए मुस्तहिक होता, जिसका वो हकदार था, यानी बुरी मौत मरता तो बेहतर होता। यस सेड द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी ने कहा, हाँ तुम्हारी ये तमन्ना पूरी तो हुई। ही वॉज क्रश्ड अंडर अ लॉरी, एक ट्रक के नीचे तो कुचल के मरा हूँ। ये सुनकर वो शख्स बहुत ही मुतमईन हुआ, खुश हुआ कि चलो मेरे दुश्मन का खात्मा भी बहुत ही बुरा हुआ, बुरी मौत मरा जिसने मुझ पर चाकू से हमला किया था। उसके बाद वाले पैराग्राफ में राइटर लिखते हैं, द प्लेस वॉज डेजर्टेड बाय द टाइम द एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल्स एंड पुट देम इनटू हिज बैग। यानी कि वो आदमी वहाँ से चला गया और जब ज्योतिषी ने अपने सारे आर्टिकल्स, अपना बैग उठाया, पूरी जगह वीरान हो गई थी। यानी कि सारे दुकानदारों ने, ठेले वालों ने अपनी दुकानदारियाँ बंद करके अपने घर जा चुके थे। द ग्रीन शेफ्ट वॉज ऑल्सो गॉन, हल्की हरी रोशनी भी अब वो भी नहीं दिखाई दे रही थी, यानी दूर दराज की कोई दुकान जहाँ जो चल रही थी वो भी शायद बंद हो चुकी थी। लिविंग द प्लेस इन डार्कनेस एंड साइलेंस, सारी जगह अब अंधेरा छाया हुआ था, खामोशी, साइलेंस छाया हुआ था। द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इनटू द नाइट, रात के अंधेरे में वो अजनबी गायब हो चुका था, जा चुका था। आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर अ हैंडफुल ऑफ कॉइन्स, काफ़ी सारे सिक्के उसने एस्ट्रोलॉजर के हाथ पे रख दिए थे। काफ़ी मुतमईन होकर, खुश होकर, तसल्ली बख्श जवाब सुनकर वो अजनबी शख्स वहाँ से चला जा चुका था। अगले पैराग्राफ में राइटर लिखते हैं, इट वॉज नियरली मिड नाइट व्हेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम, जब ज्योतिषी घर गया आधी रात हो रही थी, मीन्स रात के 12 बज रहे थे, मिड नाइट। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन, उसकी बीवी उसका इंतज़ार कर रही थी दरवाजे पर, अभी तक क्यों नहीं आए मेरे शौहर, कहाँ अटक गए, क्या हो गया। और एस्ट्रोलॉजर के जाते से ही उसने सफाई मांगी, डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन, क्यों इतनी देर हो गई थी तुम्हें। He flung the coins at her and said, count them, one man gave all that. उसने सिक्के उसकी तरफ फेंक कर कहे, उसकी तरफ देकर कहे, उछाल कर कहे, गिन लो, एक ही आदमी ने दिया ये सारे सिक्के। One man gave all that. 12.5 annas, 12.5 आने। She said counting, गिनते गिनते उसने कहा 12.5 आने, आज तो कमाल हो गई कमाई की। She was overjoyed, बहुत ज़्यादा खुश हो गई। I can buy some jaggery and coconut tomorrow. अब तो मैं कुछ गुड़ खरीद सकती हूँ, जैगरी मीन्स गुड़ खरीद सकती हूँ और कुछ नारियल खरीद सकती हूँ कल। द चाइल्ड हैज़ बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मैनी डेज नाउ, हमारा बच्चा कितने दिनों से मिठाई की जिद कर रहा था। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर, उसको एक बेटी है, अपनी बच्ची है, वो कहती है, उसकी बीवी कहती है कि मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ ना कुछ अच्छा मीठा बनाऊंगी कल। ज्योतिषी कहता है, द स्वाइन हैज़ चीटेड मी, ही प्रॉमिस्ड मी ₹1। स्वाइन कहा, गाली दे के कहा, उस कमजर्फ ने, उस स्वाइन मीन्स सुअर को कहते हैं, वैसे खिंजीर को कहते हैं, उस खिंजीर ने मुझे चीट किया, मुझे बेवकूफ़ बनाया, धोखा दिया है। ही प्रॉमिस्ड मी ₹1, उसने तो मुझे ₹1 का वादा किया था। ₹1 16 आने का होता है, उसने दिया कितने, 12.5 मीन्स 3.5 आने कम दिया। तो ज्योतिषी को गुस्सा आया कि उसने अपना वादा 16 आने देने का पूरा नहीं किया, गुस्सा आया। शी लुक्ड एट हिम, उसकी बीवी ने उसकी तरफ देखा और कहा, यू लुक वरीड, व्हाट इज़ रॉन्ग, तुम फिक्रमंद दिख रहे हो, क्या बात है। ज्योतिषी ने कहा, नथिंग, कुछ भी नहीं। आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन द प्योल ही टोल्ड हर, उस ज्योतिषी ने कहा, डू यू नो अ ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी टुडे, क्या तुम जानती हो एक बहुत बड़ा बोझ, ग्रेट लोड आज मेरे सर से उतर गया। अपनी बीवी से कुछ बातें, सीक्रेट बातें एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी शेयर करता है, कहता है, आज मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया।
आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ अ मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दीज ईयर्स। इतने सालों से, जब से मैंने अपना गांव छोड़कर भागा था, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे इन हाथों से किसी इंसान का खून हो गया था और मैं एक मुजरिम हूँ, मैं एक कातिल हूँ। ये सोच, ये जो गिल्टी मैं फील कर रहा था, कसूरवार फील कर रहा था, कानून के शिकंजे से भागता हुआ घूम रहा था कि मुझे पुलिस कभी भी पकड़ लेंगी, वो सारा टेंशन, वो सारा लोड आज ख़त्म हो गया इतने सालों के बाद। दैट वॉज द रीज़न वाई आई रैन अवे फ्राम होम, सेटल्ड हेयर एंड मैरिड यू। ही इज़ अलाइव। अरे इसी वजह से तो मैंने अपना गांव छोड़ा था, गांव से भाग गया था मैंने चाकू चला दिया था रात के अंधेरे में इस आदमी पर, और वो कुएं में गिर गया था। और फिर मैं समझ रहा था कि आदमी मर चुका है, लेकिन आज मुझे पता चला कि वो ज़िंदा है। शी गास्प्ड। उसने बहुत ही ताज्जुब से पूछा, और शायद उसे पहली बार ये हकीकत मालूम हो रही थी उसकी बीवी को। यू ट्राइड टू किल हिम, तुमने उसे मार डालने की कोशिश की। उसे अपने शौहर पे यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि वो एक उसे नेक इंसान समझती रही इतने सालों से। उससे ऐसी गलती हुई होंगी, ऐसे उसकी बीवी को यकीन नहीं आ रहा। तो ज्योतिषी कहता है, यस, इन आवर विलेज व्हेन आई वाज अ सिली यंगस्टर। हाँ, काफ़ी सालों पहले की बात है। गांव में जब मैं एक बेवकूफ़ सा एक यंगस्टर था, नौजवान लड़का था, हमने खूब शराब की, जुआ खेला। गैम्बलिंग करना मीन्स जुआ खेलना। गैम्बल्ड एंड क्वारल्ड बैडली वन डे, और एक दूसरे से खूब झगड़ने लगे हम। वो रात मेरी ज़िंदगी की बहुत ही अफसोसनाक, बदकिस्मत रात थी, जब हमने खूब शराब पी, जुआ खेला, झगड़ा भी बहुत बुरी तरह हमने किया। वाई आई थिंक ऑफ इट नाउ। अब छोड़ो भी, वक्त हो चला है नींद का, सोने का, काफ़ी देर हो चुकी है। उसने यॉर्निंग करते हुए, जम्हाई लेते हुए और अंगड़ाई लेते हुए कहा, और पलंग पे लेट गया।